यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे असीसों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नए अनवान के साथ। और आज का जो हमारा अनवान है वो है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ज़ुबान की खासियत के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो जब हम खुदा की कलाम में से देखते हैं याकूब रसूल का आम ख़त उसका 3रा बाब, तो स्टार्ट से ही हम ज़बान के बारे में सीखते हैं। लेकिन आज हम एक आयत को जो कोट करना चाहते हैं वो है उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, जो कि खुदा के कलाम में हम पढ़ने वाले हैं। तो खुदा के कलाम में ये लिखा है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बुला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हमने जो पढ़ा है कि हमारी ज़ुबान जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और कलाम कहता है कि जो ज़ुबान है वो एक आग का काम करती है, किसी के दरमियान में लड़ाई झगड़े को पैदा करती है। किसी को एक बात के बदले में 2 बातें लगाकर बताना कि इसने तो तेरे खिलाफ ये बोला है। दूसरे शख्स के दरमियान में लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, ये इंसान की ज़ुबान ऐसे करती है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी ज़ुबान जहर का बाइस बनती है, जहर की तरह दूसरों की जिंदगियों को खराब करने में लग जाती है। और इसी ज़ुबान से हम खुदा की हम्द सना भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसकी तमजीद भी करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन इसी ज़ुबान के ज़रिए से हम दूसरों को बद्दुआएं देते हैं, दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं दूसरों को। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब हम इस पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़ी वसासत से हमें पता चलता है कि ज़ुबान की खासियत के बारे में। तो खुदा के कलाम में एक बात यहाँ पर लिखी है कि क्या अंगूर के दरख्त से अंजीर पैदा हो सकती है, या अंजीर के दरख्त से अंगूर पैदा हो सकता है, या फिर खारे पानी से मीठा पानी निकल सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जब दरख्त अंगूर का है तो उससे अंगूर ही हम हासिल कर सकते हैं। तो जब हम जो मसीह कहलाते हैं, जो खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, तो हमें भी ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करना है जो खुदा के काम के मुताबिक रहते हुए हम करते हैं। एक दूसरे से प्यार से गुफ्तगू कीजिए, एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए, एक दूसरे को अच्छा कहिए, ना कि बुरा कहें, ना कि दूसरों की लड़ाई करवा दें, झगड़ा करवा दें, दूसरों के खिलाफ बोलें। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग दूसरों की ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करते हैं और फिर उनके अंदर झगड़ा करवा देते हैं कि इसने ऐसे किया है, शरारत के तौर पर। क्योंकि ज़बान शरारत का असर भी करती है। और ज़बान के लिए जो लफ्ज़ है यूनानी के अंदर गलूसियो, जिसका मतलब है टंग्स, स्पीच, बोलना, ज़ुबान। तो ये ज़ुबान जो हम रखते हैं, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल खुदा के कलाम के खिलाफ है। क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें सिखाता है कि हम एक ज़ुबान से हम खुदा की हम्द करते हैं, सताइश करते हैं, और उसी ज़ुबान से फिर दूसरों के लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं, दूसरों को बददुआएं दे रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो हमें फिर ज़ुबान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है खुदा के कलाम के मुताबिक।
کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے برکت چاہنا ہے، لعنت نہیں بلکہ برکت چاہنا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ کنویں سے دو طرح کا پانی نہیں نکلتا، اسی طرح درخت بھی جو لگا ہے اس سے وہی پھل حاصل ہوتا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے سچے پیروکار بنے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنی زبان کی اچھا استعمال کریں، اپنی زبان کو اچھا یوز کریں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، نہ کہ لعنت کا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ ضرور یعقوب کا پہلا عام خط اور اس کا تیسرا باب پڑھیے، وہاں پر بڑی وساست سے لکھا ہوا ہے زبان کی خاصیت کے بارے میں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔